हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 11 साउंड में साउंड की करेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ड एम्पलीट्यूड के ऊपर। और एम्पलीट्यूड पे निर्भर करके इसकी लाउडनेस साउंड की। तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड उत्पन्न होती है। वाइब्रेट का बनने का मतलब क्या है? एक मेन पोजीशन के आसपास वो ऊपर नीचे जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या ऐसे फ्लोट। जैसे ये मैंने आपको उस दिन दिखाया था पेंडुलम। ये देखिए, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, वाइब्रेट कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मेन पोजीशन से हम इसको कितना दूर तक ले जाते हैं। अगर यहां तक ले गए, एम्पलीट्यूड बड़ा है। अगर थोड़ा ले गए, एम्पलीट्यूड कम है। मान लीजिए एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी स्ट्रिंग है, मान लीजिए उसकी तार है ऐसे। हम उसको प्रेस करते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं कि वो इतनी नीचे जाती है स्ट्रिंग। जब रिलीज करेंगे तो वाइब्रेट करेगी ऊपर नीचे, ऊपर भी इतना ही जाएगी जितना नीचे गई है। अगर उसको हम ज्यादा प्रेस करेंगे तो इतनी नीचे जाएगी। तो यहां पे एम्पलीट्यूड ये है, यहां पे ये है। एम्पलीट्यूड है जो मेन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो एक मीन, जैसे पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इतनी दूर गया तो ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको इतनी दूर ले जाते हैं, यहां तक ले जाते हैं, तो एम्पलीट्यूड ये हुआ। तो मेन पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है लाउडनेस। अगर एम्पलीट्यूड हाई है, लार्ज है, तो लाउड साउंड होगी और इसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, हाई एनर्जी। अगर एम्पलीट्यूड लो है या स्मॉल है, जैसे भी आप कहना चाहें, तो ये साउंड होगी सॉफ्ट और इसमें एनर्जी भी होगी लेस या लो। तो अगर आपको कोई साउंड लाउड सुनाई देती है तो उसका निष्कर्ष ये है कि जिस चीज के वाइब्रेट करने से वो साउंड पैदा हो रही है उसका एम्पलीट्यूड काफी हाई है, जिसके कारण जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनका भी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। अगर कोई आपको साउंड सॉफ्ट सुनाई दे रही है तो वो जो चीज वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कम है, और उसके कारण जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, हवा के पार्टिकल्स हैं, उनका भी एम्पलीट्यूड कम है। इसमें एनर्जी ज्यादा है, ये दूर तक जाएगी। इसमें एनर्जी कम है, ये कम दूर तक जाएगी। तो हाई एम्पलीट्यूड या लार्ज एम्पलीट्यूड, लाउड साउंड, एनर्जी हाई, इट विल ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस। लो एम्पलीट्यूड या स्मॉल एम्पलीट्यूड, सॉफ्ट साउंड, एनर्जी लो, इट विल नॉट ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। नहीं, जब हम किसी से बात करते हैं फुसफुसा के धीरे से, तो वो बात दूर तक नहीं जाती, दूसरा उसको नहीं सुन पाता। लेकिन हम जोर से बोलेंगे तो 10 मीटर दूर या 20 मीटर दूर भी व्यक्ति उसको सुन लेगा। और इसी से एक और वर्ड भी आता है एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी वर्ड आपकी एक्चुअली बुक में नहीं है, मेरे को लगता है, मैंने पढ़ा था, आपको समझा देता हूं। ये एक उसका ऑब्जेक्टिव मेजर है साउंड का। कितनी एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी जो है, वो जब ट्रैवल कर रही है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो हम मेजर कर सकते हैं कि कोई साउंड लाउड है तो उसमें पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो क्योंकि
वेव्स ट्रेवल कर रही है ना, तो इससे हमें पता लगता है कि इंटेंसिटी कितनी है। ज़्यादा एनर्जी होगी, इंटेंसिटी हाई है, कम एनर्जी है तो इंटेंसिटी लो है। लेकिन कई बार, अच्छा, ये जो लाउडनेस है, ये लाउडनेस हमारे कानों पे निर्भर करती है। हमारे कान को कोई साउंड लाउड लगती है, कोई साउंड सॉफ्ट लगती है। तो ऐसा हो सकता है कि सेम इंटेंसिटी वाली जो साउंड है दो व्यक्तियों को अलग सुनाई दे, किसी को ज़्यादा लाउड लगे और किसी को कम लाउड लगे। उसमें इंटेंसिटी सेम है, मतलब साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड सेम है, लेकिन हमारे कानों की क्षमता अलग है। तो किसी को वो साउंड लाउड लग सकती है और किसी को वो सॉफ्ट लग सकती है, कम लाउड लग सकती है। तो प्राइमरली आपने ये समझना है कि एम्पलीट्यूड अगर हाई होता है तो साउंड लाउड होती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वो दूर तक जाती है। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है या लो है, वो सॉफ्ट होगी, एनर्जी भी लो होगी, वो कम दूर तक जाएगी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर, पिच के ऊपर। पिच भी एक क्वालिटी है साउंड की, श्रिलनेस, जिस पे श्रिलनेस भी वर्ड आता है। तो जैसे छोटे बच्चों की आवाज ज्यादा श्रिल होती है, औरतों की आवाज ज्यादा श्रिल होती है, क्योंकि वो हाई पिच होता है उसमें। पिच का मतलब क्या है कि हम साउंड को कैसे महसूस करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, कोई आवाज को हम कैसे अनुभव करते हैं, ये हमारे अपना एक अनुभव है एक साउंड का। तो पिच किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है किसी साउंड की तो उसकी पिच हाई होगी। जैसे छोटे बच्चों के जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो पतले और छोटे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसलिए उनकी साउंड हाई पिच होती है और हमें ज़्यादा श्रिल लगती है। जो एडल्ट हैं उनके जो वोकल कॉर्ड लंबे होते हैं और थिक होते हैं, वो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर सकते जितने कि एक बच्चे के वोकल कॉर्ड करते हैं। इसलिए जो एडल्ट्स होते हैं उनकी वॉइस लो पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी। एडल्ट मेल्स खासकर, औरतों की भी वो होती है, हाई पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। तो पिच का मतलब हम एक साउंड को कैसे अनुभव करते हैं, कैसे उसको, हमारी क्या सेंसेशन हमारे अंदर डेवलप होती है हियरिंग की। ठीक है, तो अगर हाई पिच है तो साउंड श्रिल होगी जैसे बच्चों की होती है, तो लो पिच है तो साउंड श्रिल नहीं होगी जैसे वयस्क आदमियों की होती है। तो ये निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे। कैसे याद रखना है? हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। फिर एक वर्ड आता है टेम्बर। इसकी स्पेलिंग तो है TIMBRE, इसको बोलते हैं टेम्बर। ये र भी साउंड हल्की सी है। टेम्बर बेसिकली वॉइस की साउंड की क्वालिटी है। अभी मान लीजिए दो साउंड्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, सेम है, इक्वल है, तो ये साउंड हमें इक्वल महसूस होने चाहिए जब हम सुने। ऐसा नहीं होता। सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की साउंड हमें अलग सुनाई दे सकती हैं। मान लीजिए दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है वायलिन और एक है पियानो। तो दोनों को अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड पे म्यूजिक उसको वहां से हम उत्पन्न करें बजाकर,
वो हमें म्यूजिक अलग सुनाई देगा, पियानो का म्यूजिक अलग और वायलिन का म्यूजिक अलग, बिकॉज ऑफ द टेम्बर। ठीक है, तो टेम्बर एक क्वालिटी है जो वॉइसेस को अलग अलग डिस्टिंग्विश करती है। सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, फिर भी वो साउंड्स अलग सुनाई देती हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी विच इज कॉल्ड टेम्बर। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं टोन एंड नोट। टोन एंड नोट। टोन होता है वन फ्रीक्वेंसी की साउंड, एक साउंड जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, अक्सर साउंड्स में मल्टी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक से अधिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो मल्टी फ्रीक्वेंसीज वाली साउंड को हम कहते हैं नोट, और वन फ्रीक्वेंसी या सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, वन की जगह लिखते हैं सिंगल, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, उसको कहते हैं हम टोन। ओके, अब आ जाते हम दो वर्ड जो आपने क्लास 8 में भी सीखे थे, नॉइज एंड म्यूजिक। इसका सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, नॉइज जो अनप्लेजेंट हो, जो सुनने में अच्छा ना हो, मधुर ना हो, ये जो प्लेजेंट हो, मधुर, अच्छा लगे आपको सुनने में। तो जो साउंड्स या जो वॉइसेस आपको प्लेजेंट लगती हैं उसे कहेंगे म्यूजिक, और जो अनप्लेजेंट है उसे कहेंगे नॉइज। नॉइज जनरली लाउड होगा, ठीक है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का होगा, डिफरेंट टोन्स एंड नोट्स का होगा, तो वो आपको अनप्लेजेंट लगेगा। इसमें कुछ सुर ताल होंगे और आपको वो प्लेजेंट लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने इसके जो चैप्टर के सभी मुख्य पॉइंट्स समझ लिए हैं। अब अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, मेरी वीडियो देख के उनको एक एक इशू पॉइंट को समझ लेंगे, तो आप सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट सेक्शंस में, उनको समझ लेंगे, और उसके बाद वीडियो बनाकर हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।